यापनी संघ के इतिहास को लेकर के गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के मन में जब विचार आए तो उन्होंने एक मन बनाया कि इस पर पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जाए। इसके पहले एक किताब और श्वेतांबर विद्वान सागरमल जी, अपने दिगंबर विद्वान सागरमल जी विदिशा वाले अलग थे, लेकिन श्वेतांबर विद्वान सागरमल जी सुजालपुर वाले, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें बहुत सारे दिगंबर आचार्यों को या ग्रंथों को यापनीय घोषित किया था। तब उसको पढ़ करके आचार्य को बड़ा विकल्प आया कि इतिहास का तो एकदम प्रलाप कर दिया गया, ये तो अवर्णवाद जैसा हो गया। तब आचार्य ने कहा यापनी संघ के इतिहास पर स्वतंत्र लेखन होना चाहिए, और उन्होंने पंडित रतनचंद जी, प्रोफेसर रतनचंद जी जो भोपाल वाले प्रोफेसर रतनचंद जी को ये काम सौंपा कि आपको ये काम करना है। और उन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम करके अनेक विद्वानों से सलाह परामर्श लेकर के, अनेक विद्वानों के सहयोग से उन्होंने लेखन का कार्य किया। और जितना वो लिखते थे सारा आचार्य श्री को बाँच बाँच करके सुनाते थे, और आचार्य श्री पूरी एकाग्रता से सुन करके यथा आवश्यक निर्देश देते थे और परिवर्तन कराते थे। आचार्य श्री का भी बहुत बड़ा परिश्रम इसमें रहा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब ये ग्रंथ पूरा हुआ तो इतना बड़ा भाग विस्तार उसका हो गया कि प्रिंटिंग जब करनी हुई तो 3 भागों में छपा। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ, जैन परंपरा और यापनी संघ। हम लोगों के मन में भी बड़ी जिज्ञासा थी कि आचार्य श्री ने इतना परिश्रम किया है, इन ग्रंथों में कैसे कैसे इतिहास आए हैं। तो इसका वाचन हम लोगों ने सम्मेद शिखर जी में, जब ग्रीष्मकालीन प्रवास हम लोगों का चल रहा था और विशाल आरिका संघ 57 आरिकाएँ थीं और 50 ब्रह्मचारिणी बहनें, 50 ब्रह्मचारी भैया सब आते जाते रहते थे, तो हम लोगों का मन हुआ कि सबके समक्ष सामूहिक इसकी वाचना की जाए। उसकी वाचना हुई। जब वाचना हुई तो उसमें बड़े बड़े मतलब जो कभी सुने नहीं, कभी ख्याल में नहीं आए, ऐसे विचार, ऐसे बिंदु उभर उभर करके पढ़ने में आए। चातुर्मास के प्रारंभ में भी उन्हीं ग्रंथों को रखा, फिर आगे स्वाध्याय में आचार सार आचार्य वीर नंदी महाराज जी का रखा, जो चतुर्मास भर चलता रहा। यापनी संघ के उन ग्रंथों को देख करके पढ़ करके लगा कि प्रोफेसर रतनचंद जी विद्वान ने कितना परिश्रम लिखने में किया, और उससे भी ज्यादा परिश्रम गुरुवर आचार्य श्री कुंडलपुर महामहोत्सव जब सन 2001 का पहली बार हुआ था, सन 2001 का पहली बार हुआ था, तब मैं स्वयं देखता था और बैठता था कई बार कि एक एक 1.5 घंटे उस महोत्सव के मध्य व्यस्तता में भी आचार्य श्री सुनने के लिए पंडित जी को समय देते थे। आचार्य श्री विद्या प्रेमी शुरू से रहे हैं। कुंडलपुर उन्होंने क्यों चुना, राजस्थान से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में क्यों आए? क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास जब वो रहे, दीक्षित हुए, तो अपने मध्य प्रदेश के विद्वान पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री कटनी, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया बीना वाले आदि आदि विद्वानों का आना जाना ज्ञान सागर जी के पास होता था पर्यूषण में प्रवचनों के लिए। इसमें ज्ञान सागर जी इनको क्यों बुलाते थे? क्योंकि ज्ञान सागर जी बनारस के स्यादवाद महाविद्यालय में पढ़े हुए, तो इन विद्वानों से उनकी लिंक थी। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ज्ञान सागर जी के पास आते रहते थे। क्यों? क्योंकि कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री भी वहाँ के प्राध्यापक रहे हैं
और उस संस्थान पर उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जो विद्यालय से पढ़ करके निकले तो वो भी विद्या प्रेमी थे, विद्वान आते जाते थे। उन विद्वानों का परिचय आचार्य श्री को राजस्थान में हो गया और विद्वानों से आचार्य श्री प्रभावित भी थे। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे को और आगे आगे अध्ययन करना है। तो ज्ञान सागर जी ने कहा आगे आगे अध्ययन करना विद्वानों से तो तुम्हें मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा, विद्वान कब कब आएंगे बार बार। संलेखना के बाद आचार्य श्री ने वही विचार किया, अध्ययन करना है, ऐसा करना वैसा करना, और फिर उत्तर प्रदेश का चातुर्मास फिरोजाबाद का करके मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में प्रवेश के समय आपके सतना से ही आचार्य श्री कटनी की ओर आगे बढ़े। कटनी में आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास हुआ, अस्वस्थता बढ़ी, लेकिन पंडित जी बहुत अच्छे से आचार्य श्री को पहचानते थे। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनवाई, स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा, और चतुर्मास की बात आई तो पंडित जी ने निवेदन किया कि आचार्य श्री कटनी उतना अनुकूल आपको नहीं रहेगा, स्वास्थ्य और प्रकृति के हिसाब से चातुर्मास तो आपका कुंडलपुर होना चाहिए। उस समय तक आचार्य श्री ने कुंडलपुर देखा नहीं। आचार्य श्री ये सोच करके गए क्षेत्र पर कैसे चौमासा होगा, शहर बस्तियों में तो चर्याएं नहीं करा पाते हैं श्रावक, क्षेत्र पर कैसे जाएंगे। पर उन्हें बुंदेलखंड के श्रावकों की तासीर मालूम नहीं थी। और जब आचार्य श्री कुंडलपुर पहुंचे पहली बार और बड़े बाबा के दर्शन किए तो इतना मन प्रसन्न हुआ कि उन्होंने जाते ही साथ तय कर लिया कि चातुर्मास यहीं करेंगे। और फिर आसपास के ग्राम नगरों से समाज ने जा करके चौका लगा करके ये प्रभावना बढ़ा दी कि आचार्य श्री को मालूम हो गया कि बुंदेलखंड में श्रावकों के संस्कार क्या है। वो कुंडलपुर का चातुर्मास, फिर दूसरा भी चातुर्मास, और फिर जब सठखंडागम के सूत्रों को, ग्रंथों को पढ़ने की चर्चा शुरू हुई तब आचार्य श्री ने कहा कि इन ग्रंथों का अध्ययन विद्वानों के बगैर नहीं हो पाएगा, इन्हीं विद्वानों ने ग्रंथों के संपादन किए हैं। तब फिर आगे चल करके वर्षों की चर्चा का निष्कर्ष निकला, ग्रीष्मकालीन वाचना होना चाहिए, सठखंडागम ग्रंथों का स्वाध्याय प्रारंभ होना चाहिए। तो विद्वानों की सलाह और परामर्श से फिर सागर में प्रथम वाचना प्रारंभ करने का तय हुआ और सन 1980 में सठखंडागम ग्रंथ की प्रथम वाचना सागर बरणी भवन मोराजी से प्रारंभ हुई। गुरुवार की प्रथम वाचना प्रारंभ हुई और उसी ग्रीष्म काल में परीक्षा दे करके हम फ्री हुए थे। मन था आराम से सोएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, लेकिन गुरुवार आचार्य श्री का आभा मंडल ऐसा प्रभावित कर गया कि पूरी गर्मी संघ की सेवा में लगे रहे। चौकों में जाना, सभी की भैयावृत्ति, औषधि, आहार, और ये करते करते जब बिहार हुआ तो बिहार कराया और मुक्तागिरी में संघ पहुंचा तो संघ में एडमिशन हो गया। ऐसे इतिहास है। तो कहने का मतलब यह है कि यापनी संघ, जैन परंपरा और यापनी संघ का इतिहास घालमेल बहुत है, लोग जल्दी नहीं समझ पाते, लेकिन जब इनके अंतर को समझते हैं तो फिर उन्हें ये मालूम हो जाता कि मूल संघ अलग है और मूल संघ के नाम पर अलग अलग परंपराएं जो बनी हुई हैं उनकी मान्यताएं अलग हैं। यापनी संघ हो गया। अब इसके बाद में माथुर संघ, 38 नंबर के पेज पर देखो माथुर संघ लिखा है। यह काष्ठा संघ की ही एक शाखा या गच्छ है। 38 नंबर का पेज देखो किताब में। यह काष्ठा संघ की ही एक शाखा या गच्छ है जो उसके 200 वर्ष पश्चात उत्पन्न हुआ। मथुरा नगरी में उत्पन्न होने के कारण इसका यह नाम जुड़ गया। पिच्छी का सर्वथा निषेध करने के कारण यह माथुर संघ निष्पिच्छिक संघ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मथुरा में
इसकी स्थापना हुई तो माथुर संघ कहा गया। और इस संघ की मान्यता, इसमें रहने वाले मुनियों की मान्यता कि पिच्छी को लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उस संघ को निष्पिच्छिक संघ कहा। वहां पर गोपुच्छ संघ कहा, गाय चमड़ी गाय के बालों की पिच्छी, लेकिन इन्होंने पिच्छी का निषेध ही किया। इस काष्ठा संघ के 200 वर्ष पश्चात अर्थात विक्रम संवत 953 में मथुरा नगरी में माथुर संघ का प्रधान गुरु रामसेन हुआ। उसने निष्पिच्छिक रहने का उपदेश दिया। उसने पिच्छी का सर्वथा निषेध कर दिया। उसने अपने और पराये प्रतिष्ठित किए हुए जिन बिंबों की ममत्व बुद्धि द्वारा न्यूनाधिक भाव से पूजा वंदना करने, मेरा यह गुरु है दूसरा नहीं, इस प्रकार के भाव रखने, अपने गुरुकुल संघ का अभिमान करने और दूसरे गुरुकुलों का मानभंग करने रूप संयुक्त प्रकृति रूप मिथ्यात्व का उपदेश दिया। अर्थात मिथ्या मान्यताओं का उसने उपदेश दिया। ये माथुर संघ के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में भिल्लक संघ की चर्चा है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी पढ़ के सुनाए देते हैं। दक्षिण देश में विंध्य पर्वत के समीप पुष्कर नाम के ग्राम में वीर नंदी नाम का मुनिनाथ विक्रम राजा की मृत्यु के 1800 वर्ष बीतने के पश्चात भिल्लक संघ को चलाएगा, ऐसा कथन। वह अपना एक अलग गच्छ बनाकर जुदाई, प्रतिक्रमण की विधि अलग बनाएगा, भिन्न क्रियाओं को उपदेश देगा और वर्णाचार का विवाद खड़ा करेगा। इस तरह वह सच्चे धर्म का नाश करेगा। दर्शनसार की प्रस्तावना पृष्ठ 45 पर प्रसिद्ध इतिहासविद नाथूराम जी प्रेमी लिखते हैं कि देवसेनाचारी ने दर्शनसार में जो भविष्यवाणी की है वह ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि विक्रम संवत 1800 से आज 200 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु इस नाम से किसी संघ की उत्पत्ति सुनने में नहीं आई। अतः भिल्लक नाम का कोई भी संघ आज तक मतलब परंपराओं के रूप में नहीं देखा है, इन ग्रंथों में चर्चा आई है। अब इसके बाद में भट्टारक पंथ आता है। कौन सा पंथ आता है? कौन सा पंथ आता है? हाँ, अब इस पंथ का परिचय आपको ज्यादा है। देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके सुना देते हैं। श्वेतांबर की तरह दिगंबर संप्रदाय में भी चैत्यवास की प्रवृत्ति हो चली थी। प्रारंभ में चैत्यवास का प्रमुख उद्देश्य सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन और सृजन का था, किंतु आगे चलकर वन उपवन को छोड़कर इनमें नगरवास की ओर झुकाव बढ़ता गया। फिर भी इनकी मूलचर्या में कोई असर नहीं आया। वन और उपवनों से हटकर बढ़ती हुई चैत्यवास की प्रवृत्ति को एक वर्ग विशेष ने अपने जीवन का स्थायी आधार बना लिया। मंदिरों में रहने का निषेध नहीं है, धर्मशालाओं में गुफाओं में रहने का निषेध नहीं है, भट्टारक संप्रदाय से शुरू हुआ ऐसा भी नहीं है। ये तो तीर्थंकर भगवंतों के समय भी था। अगर ऐसा नहीं होता तो 4 दानों में आवास दान का उल्लेख क्यों किया जाता? आवास का मतलब है गृह त्यागियों के रहने के योग्य स्थान तैयार करना। ये आवास दान श्रावकों का है, चाहे वो गुफा के रूप में बनाए, चाहे वो कक्ष के रूप में बनाए, चाहे वो वर्तमान में धर्मशाला का रूप बनाए। ये सब आवास दान, अभय दान माने जाते हैं, बसती का दान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रह कर के ही अपने शरीर और साधना की सुरक्षा करते हुए त्यागी जन धर्म ध्यान करते हैं। घरों में रहते नहीं हैं, कोलाहलपूर्ण स्थानों पर उपयोग नहीं लगेगा। तो ऐसे स्थानों को, अब वो चाहे नगर में हो, चाहे नगर के बगीचे में हो, चाहे घनघोर जंगल में हो, ये स्थान बसती का दान में माने जाते हैं। हाँ, कोई मुनिजन इन स्थानों से हट करके खुले निर्जन में जाकर के बैठ करके वन जंगल में अगर स्वाध्याय साधना ध्यान करना चाहें तो उसका भी निषेध नहीं है, बल्कि उनकी प्रशंसा और ज्यादा है। लेकिन जो मुनि बनते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं, पेड़ के नीचे ही बैठे रहते हैं, गुफाओं में भी नहीं रहते हैं, कक्ष में भी नहीं रहेंगे, धर्मशाला में, ऐसा कथन गलत है। न रहें, साधना जैसी करना है करें, लेकिन आवास दान का उल्लेख प्रारंभ से ही रहा है। और 24 तीर्थंकरों के काल में रहने वाले मुनिजन अपने संगनन को देख करके
अपनी क्षमता, अपने स्वास्थ्य को देख करके वसतिकाओं का भी उपयोग करते रहे हैं। भट्टारकों में ये प्रवृत्ति जब बढ़ती गई शास्त्रों के संरक्षण की, मूर्तियों के संरक्षण की, तो पहले ये अस्थायी रूप से रहते थे, लेकिन फिर इन्होंने उन मंदिरों को, उन स्थानों को स्थायी बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, यही आगे चलकर मध्यकाल के आते आते भट्टारक पंथ के जनक बने। इनके कारण अनेक मंदिरों भट्टारकों की गद्दियां एवं मठ आदि स्थापित हो गए तथा इनमें चैत्यवासी साधु मठाधीश बनकर स्थायी रूप से रहने लगे। इनका झुकाव परिग्रह और उपभोग के साधनों की ओर दिखाई देने लगा। श्वेतांबर संप्रदाय में यह प्रवृत्ति पहले से ही पाई जाती थी, परंतु दिगंबर संप्रदाय का यह वर्ग भी अब वस्त्र की ओर आकृष्ट होने लगा। इसका प्रारंभ जो मुनिजन भट्टार की मान्यताओं में ये शास्त्र और मंदिर मूर्तियों में लगने लगे, तो धीरे धीरे उनका रुझान जब बढ़ता गया, इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ता गया, तो फिर ये कपड़ों की ओर भी आकृष्ट होने लगे। इसका प्रारंभ बसंत कीर्ति नाम के साधक ने 13वीं शताब्दी में, 13वीं, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 13वीं शताब्दी में मांडव दुर्ग, मंडलगढ़ राजस्थान में इस पंथ की स्थापना की थी। वसंत कीर्ति के द्वारा 13वीं शताब्दी में भट्टारक पंथ, जो कपड़े पहनने वाले भट्टारक हैं, उनकी शुरुआत कर दी। कपड़े न पहन करके भट्टार की व्यवस्थाएं संभालने वाले भी मुनि थे, लेकिन कपड़ा पहन करके भट्टारक बनने की परंपरा ये 13वीं सदी से शुरू हुई। भट्टारक प्रथा लगभग यहीं से प्रारंभ हुई। यहां पर यह विशेष उल्लेखनीय है कि दिगंबर भट्टारक नग्न रूप को पूजते, मतलब वो भले कपड़े पहनते लेकिन मूर्तियों में नग्नता को ही पूजते थे और दिगंबर मूर्तियों का ही निर्माण करते थे। साथ ही यथा अवसर दिगंबर मुद्रा भी धारण करते थे। ये मठाधीश बनकर रहते थे तथा वहीं से तीर्थ एवं मठों की समस्त गतिविधियों का संचालन करते थे। इस तरह से ये चिंतनी बिंदु क्या दे रहे हैं? अब भट्टारक संप्रदाय को अपन ने समझ लिया, कुछ उसमें बुराइयां भी आईं, कुछ थोड़ी सी अच्छाई भी रही, तो लेकिन चिंतनी बिंदु क्या है? भट्टारक अवस्था में उनकी कितनी प्रतिमाएं रहती हैं, फिर पिच्छिका के साथ कितनी प्रतिमाओं के व्रत आवश्यक हैं, मुनि और भट्टारक की पिच्छिका में क्या अंतर होना चाहिए, ये सभी बातें अपने चिंतन के विषय में हैं।